बड़े देखो 9th क्लास में हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है 9th क्लास में, ठीक है। और हम इस टॉपिक पे थे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मैंने आपको थोड़ा समझाया था, बट हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बड़े देखो ऐसा है कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को बेटा डिनोट करते हैं Z से, और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बड़े इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को, तुम्हारा मास नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। देखो बेटे एटॉमिक नंबर Z है, इसको बेटा एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। बेटे किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं शेल में आसपास, शेल के आसपास। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, इसलिए हम प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स के बराबर लिखते हैं। वैसे एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है जी। और मास नंबर क्या होता है बेटे, जो ये प्रोटॉन्स है ना बेटे, इसके साथ है न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो मास नंबर निकलता है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। बेटे भी किसी भी एटम का जो मास होता है ना बेटा, मास हमेशा न्यूक्लियस का मास होता है, कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। पूरे न्यूक्लियस का मास एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है। एक्चुअली क्या है, जो मास एटॉमिक मास है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल 0.000 ऐसे समथिंग में होता है, तो इसलिए हम उसको गिनते नहीं है। हम मास को हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का मास होता है। प्रोटॉन्स भी 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है और न्यूट्रॉन्स भी 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ये मास नंबर एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता चला। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, अब देखो मैं आपको एक ऐसे लिख के दिखा रहा हूं बेटे। देखो ये हमारा है 27Al13, 35Cl17। बेटे एक्चुअली क्या है, जो ये होता है ना ऊपर वाला, ये होता है मास नंबर, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो ये देखो आप ध्यान से, इसमें जो एल्यूमिनियम का मास नंबर है वो है 27, ये होता है मास नंबर, और ये होता है एटॉमिक नंबर। इधर देखो बेटा, ये मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर। एक्चुअली बेटा देखो, ये जो है ना, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ दिया है, बट जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है, आप जो साइंस 11th 12th में करोगे तो उसमें इसको इधर लिखा जाता है, इसको इधर लिखा जाता है, ऐसे उल्टा कर देते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे आपको लिख के दिया है। तो ये ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर, ये आप लिख लो उसमें। अब आपको सपोज कर लो, मैंने कहा क्वेश्चन दिया मैंने, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन 27Al13। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन
27 Al13। अब क्या करेंगे इसके अंदर? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये 13 क्या है? एटॉमिक नंबर। 13 क्या है? देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में इसका आंसर मैं यहां कर रहा हूं। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया बेटे? 13। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? प्रोटॉन्स के। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तो ये आ गया 13। ठीक है। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे? देखो पहले तो आप निकालेंगे मास नंबर। मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो मास नंबर देखो क्या है? 27। मास नंबर क्या है? 27। ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन पता नहीं है, प्रोटॉन है 13, तो 13 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। 27 में से 13 गए, ये आ गया न्यूट्रॉन्स 14। ठीक है जी। अब यही क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स in 35 Cl70। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटे, इस क्वेश्चन में देखो एटॉमिक नंबर क्या है? 70। तो एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, ये बराबर होंगे 70। और मास नंबर क्या होता है बेटे? मास नंबर होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। मास नंबर होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो मास नंबर कितना मेरे बच्चे? देखो जरा ध्यान से, 35। न्यूट्रॉन्स पता नहीं है, प्रोटॉन्स कितने हमारे? 17। बड़े ये 17 जो है ना एटॉमिक नंबर है, यही प्रोटॉन्स है, इसी को प्रोटॉन्स गिनते हैं, काउंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 35 माइनस 17 इक्वल टू 18। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, मास नंबर होता है बेटे 35, दिया हुआ ऊपर वाला मास नंबर। बड़े इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इनको बेटा हम ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब बेटे हम पढ़ेंगे नई चीज, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बेटे ऐसा है कि आज ना आपको बुकलेट मिल जाएगी। आप जो बच्चे मिशन पे हैं वो मिशन से ले लें, जो बच्चे जीके पे हैं वो जीके से ले लें। जीके वाले कल ले लेना, क्योंकि मिशन पे पढ़ी आज मिल जाएंगी, तो वो मैं जीके पे कल ले आऊंगा। ठीक है,
तो जीके वाले बच्चे मेरे को मैसेज कर देना, फोन कर लेना, नहीं तो आप 9th वाले जो बच्चे हैं हम चेतना मैडम से बात कर लेंगे मिशन से, तो वहां से ले लेना बुकलेट, और जीके वाले अमित सर से बात कर लेना, ठीक है, वो आप बुकलेट दे देंगे आपको बेटा। इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाई डू वी फॉल इल, वर्क, एनर्जी, पावर, चारों चैप्टर होंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज वो आपको इंटरनल असेसमेंट में आएगा, वो आपको स्कूल वाली चैप्टर पढ़ के आपको उसमें इंटरनल असेसमेंट में ही देंगे, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उससे बुकलेट का कोई वो नहीं है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। बेटे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं बेटा जिनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या में फर्क होता है। जनरली न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स होते हैं, बट कभी कभी न्यूट्रॉन्स की संख्या चेंज हो जाती है, तो वो आइसोटॉप्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आइसोटॉप्स। इसके अंदर क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। Atoms of same element having same atomic number but different mass number, उनको बेटा कहते हैं आइसोटॉप्स। देखो जैसे 35 Cl17, 37 Cl17, 12 C6, 14 C6, हाइड्रोजन का 1H1, 2H1, 3H1, ठीक है बेटा। देखो बेटे इसके अंदर आप देखिए सब में एटॉमिक नंबर सेम है, 17 17, 6 और 6 ये एटॉमिक नंबर है, और एलिमेंट भी सेम है, क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन। इनके अंदर क्या होता है बेटे? आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। 35 37, 12 14, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्लोरीन एटम तो सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, उसको कहते हैं बेटे आइसोटॉप्स। और ये आइसोटॉप्स होते क्यों हैं? इसका कारण है न्यूट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? न्यूट्रॉन्स। देखो जरा इसमें 35 है, इसमें 37 है, तो इसमें अगर इन दोनों को माइनस करें 35 में से 17 तो 18 न्यूट्रॉन्स है। कितने? 18। और इन दोनों को माइनस करें तो इसमें 20 न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स का फर्क आ गया, ठीक है। और ये मैं लिख के दे रहा हूं उधर, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है ऐसा, न्यूट्रॉन्स की वजह से। इनको कहते हैं बेटे आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। बेटे अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आइसोटॉप्स में ना आपको एग्जांपल भी दिए होंगे, आप उनको पढ़ो। देखो हाइड्रोजन का दिया होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम मतलब 1, ड्यूटेरियम मतलब 2 मास नंबर, ट्राइटियम मतलब 3, ठीक है जी। तो इसको बेटा क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स, विच हैव सेम मास नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, or this mass number occurs due to different number of neutrons,